सत्यलाञ्छिता रसोपविद्धा इव लोहधातवः भवन्त्यविप्रेतगुणा यतस्ततो भवन्तमार्या प्रणता हितैषिणः। भगवान विमलनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक काव्य रचना की है, जिसके माध्यम से हम भी भगवान की स्तुति करने के योग्य बन सकें। भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, तीर्थंकरों के द्वारा प्रदत्त न्याय हमारे लिए एक बहुत बड़ी भेंट है, जो हम भगवान की स्तुति का विषय बना सकते हैं। आचार्य प्रसन्न होते हुए तीर्थंकर प्रभु के चरणों में यह भाव रखते हैं, नयास्तव स्यात्पद सत्य लांछिता। हे भगवान, आपके द्वारा बताए गए जो नए हैं, यह स्यात पद से लांछित हैं, चिन्हित हैं, और इसीलिए ये हमारे लिए इष्ट हैं, अभिप्रेत हैं। भवंत विप्रेत गुणा, यह अभिप्रेत गुण वाले हो जाते हैं। जैसा आपका अभिप्राय है, जैसा आपका मनोरथ है, जैसी आपकी कामना है, जैसी आपकी भावना है, उसके अनुसार ही यह नए हमारे लिए उपयोग में आने लग जाते हैं। नयों के माध्यम से हम अपने मनोरथों को पूरा कर लेते हैं। सुन रहे हो ना? किसके माध्यम से? हाँ, जो नए स्यात पद से अंकित हैं, चिन्हित हैं, लांछित हैं, और जहां पर स्यात पद ही जो है वस्तु के परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादक होता है। पदार्थ अपने आप में परमार्थ स्वरूप है, किंतु उसका प्रतिपादन करने के लिए, कथन करने के लिए भी हमें एक स्यात पद, जो तीर्थंकरों के ज्ञान से मिला, यह स्यात पद हमारे लिए सत्य पद है। और इसी स्यात पद के सत्य चिन्ह से जो वस्तु अपने धर्म को कथन करने के लिए जिस अभिप्राय के माध्यम से जिस वक्ता का विषय बन जाती है, वह नए भी अपने आप में सुनय हो जाते हैं और इष्ट हो जाते हैं, और वह हमारे अभिप्राय की पूर्ति करने के लिए हो जाते हैं। अभिप्रेत गुणा, यानी हमारे अंदर जो गुण अभिप्रेत है, हम जिस गुण को चाहते हैं, हम उसी अभिप्राय को जिस नए के माध्यम से जानना चाहेंगे, वो हम जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? नए का मतलब होता है ज्ञातु अभिप्रायो नय। ज्ञाता का जो अभिप्राय है वह नए कहलाता है। ज्ञाता माने जानने वाला। आप किसी चीज को जान रहे हैं, पदार्थ को जान रहे हैं, आपका अभिप्राय ही आपके लिए वह नए कहलाता है। आप मान लो इस वर्षा योग को जान रहे हैं, जान रहे हैं ना, ये वर्षा योग चल रहा है। इस वर्षा योग के विषय में आपका जो अभिप्राय है वो आपका नए है। क्या सुना? इस वर्षा योग में हमें क्या मिल रहा है, क्या मिलने वाला है, इस तरह का जो आपका अभिप्राय होगा, यही आपका नए कहलाएगा। और यह नए ज्ञान ही आपको अपने अभिप्रेत की प्राप्ति करा देगा, आपको इष्ट वस्तु की प्राप्ति करा देगा। आपके लिए कोई चीज दूर भी होती है तो आपके अपने अभिप्राय से वो चीज पास भी हो जाती है।
आपका अभिप्राय जैसे ही बदलता है, आपके अंदर की भावना उसी के अनुसार बदल करके अपना पुण्य फल देने लग जाती है। और आपका अभिप्राय अगर गलत हो जाता है तो उसी भावना के बदल जाने से वह पाप फल देने वाला भी पुण्य हो जाता है। आप देख रहे हैं